Pradhya in Education. I am Sneha Shah, your tutor. As you know, currently we are running a Math Mastery series which is of 72 days, जहाँ पे आपका 72 days में पूरा NCERT curriculum finish हो सकता है. This is day 5 of the series and we are starting with chapter number 11, that is areas related to circles. We have already uploaded the 4 videos of chapter number 10 and I have posted a link of the same in the description. पूरे chapter number 10 के playlist का link आपको description में दिया है. Please go and see that. Also I have posted a link of the detailed schedule जो आप download कर सकते हैं. It is a PDF file जो आप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से डे पे, कौन से डेट पे, कौन सा चैप्टर, विच टॉपिक यू विल बी प्रोवाइडेड विथ. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स बिगिन विथ चैप्टर नंबर 11. इन चैप्टर नंबर 11 आपने पहले ये कंसेप्ट थोड़े बहुत थियोरेटिकली पढ़े हैं कि आर्क क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है ऑफ अ सर्कल. बट इन दिस चैप्टर नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि कॉर्ड से या आर्क से जो एक पोर्शन बनता है सर्कल में, उसका एरिया कैसे फाइंड होता है. तो देर आर 2 मेजर थिंग्स. वन इज अ सेक्टर, अनदर इज अ सेगमेंट. नाउ व्हाट इज अ सेक्टर? सेक्टर क्या होता है? सी, कैन यू सी दिस AB? AB इज व्हाट? AB इज एन आर्क. आर्क मतलब एक शॉर्ट पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर बाउंड्री. सर्कल के बाउंड्री का छोटा पोर्शन, इट इज कॉल्ड एन आर्क. ओके, इवन दिस इज एन आर्क. छोटे से छोटा पोर्शन भी आर्क होता है. सो अगर वो आर्क है तो आर्क के एंड पॉइंट्स सपोज देर इज एन आर्क AB, तो आर्क के एंड पॉइंट्स रेड आई से सर्कल तक ज्वाइन हो रहे हैं. आर यू सीइंग इट? सो डू यू सी सम पोर्शन दैट इज बीइंग फॉर्म्ड हियर? This region is called sector. It is called sector. The region of the circle formed by an arc and the corresponding radii is called a sector. Now if you see कि वो radii क्या कर रहे हैं, they are making certain angle at the center. So we name that angle as theta. We name that angle as theta. So area of the sector is given by a particular formula which is pi r square theta upon 360. As you can see, what is pi r square? पूरे सर्कल का एरिया, राइट? पूरे सर्कल का एरिया इज pi r square. उसमें से हमें कितना पोर्शन चाहिए? उसमें से 360 में से हमने थीटा जितना एंगल कट कर दिया है. तो दैट इज वाई वी मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 विद दैट पर्टिकुलर रीजन, with that particular area of the circle. So हमें इतने पोर्शन का एरिया मिलेगा. ठीक है. Now you have to understand कि 2 सेक्टर्स बन रहे हैं. Can you see कि ये एक छोटा आर्क है AB और ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा आर्क AB है. It is a longer arc but AB ही है. It starts from A and ends at B. तो I am naming 2 points. Here एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पे. तो इफ यू कैन सी OACB इज अ स्मॉलर सेक्टर, तो वी कॉल इट माइनर सेक्टर. ओके. और OADB आर्क और रेडाई से बनता पूरा पोर्शन, OADB इट इज अ मेजर सेक्टर. इट इज अ बिगर सेक्टर, तो इट इज मेजर सेक्टर. तो मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा? इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ द सर्कल. एंटायर सर्कल में से इतना पोर्शन आपको माइनस कर देना है, तो आपको बचा हुआ सेक्टर का एरिया मिलेगा. दैट्स इट. ओके. सो दैट इज अबाउट सेक्टर. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ यही मेन फॉर्मूला है. अदरवाइज फिर ट्राइंगल्स के हैं और फिर सेगमेंट के फॉर्मूला हैं, बट दे ऑल डिपेंड ऑन दिस वन पर्टिकुलर फॉर्मूला. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. There is one more concept of length of arc. Length of arc मतलब कि आर्क का लेंथ क्या है, उसका कितना पोर्शन है. जैसे if I am drawing AB like this, तो ये लेंथ कितना होगा? तो कैन आई से दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क? नो, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स. इट इज नॉट द लेंथ. इट बिकम्स अ कॉर्ड. इट इज नॉट द लेंथ ऑफ आर्क.
लेंथ ऑफ आर्क सर्क्यूलर है, तो जैसे सर्कल का सरकमफेरेंस होता है वैसे ही आर्क का लेंथ होता है, विच इज गिवन बाय पाई आर थीटा अपॉन 180. ओके, so that is given by pi r theta upon 180. Length of arc is given by L is equal to pi r theta upon 180. ये भी एक चीज you have to remember this formula. Okay. Now moving on to the next part of this chapter, that is segments. What are segments? अभी जैसे ये सेक्टर था पूरा, see this is the sector. What if I draw a chord AB? ठीक है, आर्क है तो उसके एंड पॉइंट्स हैं, उसके बीच से एक लाइन बना दी तो वो कॉर्ड हो गया. तो व्हाट इफ आई ड्रॉ कॉर्ड ए बी, तो कॉर्ड ए बी से जो सेगमेंट बनेगा, मतलब जो पोर्शन बनेगा, विथ व्हाट, विथ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, नॉट एट द सेंटर, ये ट्राइंगल नहीं, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो भी सेगमेंट है, जितना पार्ट है, दैट इज कॉल्ड अ सेगमेंट. किसके बीच में? कॉर्ड और आर्क के बीच में. तो अब अगर आप देख रहे हो तो ये कॉर्ड है और ये भी आर्क है बड़ा वाला, ठीक है. तो ये पूरा सेगमेंट, पूरा पोर्शन, इग्नोर दिस ट्राइंगल, ये पूरा पोर्शन इज योर सेगमेंट. तो छोटा वाला जो होगा वो होगा माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला है जो मेजर सेगमेंट. क्लियर? नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट? इफ यू कैन सी कि ये वाला जो पोर्शन है, ओ ए बी वाला जो सेक्टर है, इट इज अ सेक्टर, माइनस इफ आई सब्ट्रैक्ट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी फ्रॉम दिस सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर से, तो व्हाट आई गेट इज सेगमेंट. सो एरिया ऑफ सेगमेंट इज ऑलवेज गिवन बाय एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर का मेजर के लिए, माइनर का माइनर के लिए. तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ट्राइंगल है. अगर थीटा 60 दे दिया है तो इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. व्हाई? बिकॉज ओ ए और ओ बी सेम है, तो ये दोनों एंगल्स भी सेम होंगे. मतलब इफ दिस इज 60, दीज टू आर ऑल्सो 60-60. So it is an equilateral triangle. What is the formula for triangle, equilateral triangle's area? It is √3/4 into side का square. You have to remember certain formula. तो √3/4 side square is the area of equilateral triangle. Normal triangle, अगर if this is 90, then it is nothing but half base into height. So this is one of the sides. राइट, बेस इज वन ऑफ द साइड्स, हाइट इज वन ऑफ द साइड्स, द अदर साइड. सो वैसे हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्राइंगल है. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 11. इसमें सिर्फ इतना पोर्शन है और कुछ मेजर नहीं है. ओके, सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस प्रॉपरली. ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पीसेस दैट यू हैव टू रिमेंबर. Length of arc is pi r theta upon 180 and area of equilateral triangle is √3/4 into side square. Clear? So now let's move ahead with example number 1, which is very basic, very simple. सिर्फ एक formula. What formula? Area of sector is given by pi r square theta upon 360. ये formula use करके आपको first और second example solve करने हैं. So let's read out the first example. Let's see what they are trying to say. The question is, find the area of the sector of a circle with radius 4 centimeters and the angle 30 degrees. Also find the area of corresponding major sector. Area of the sector of a circle with radius 4 centimeters. Draw a circle, draw the sector, angle is 30 degrees and this is 4 centimeters. So you already have r and theta both. So given में you can write कि r is given to you as 4 centimeters and theta is given to you as 30 degrees. आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है. You have to find the area of the minor and the major sector. So let's find out the area of minor sector पहले. Area of minor sector is given by pi r square theta upon 360. This is equal to
पाई अगर जब तक कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि वैल्यू क्या लेना है पाई का, तो यू हैव टू यूज 22/7। यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ मेंशनिंग दिस इन योर सोल्यूशन कि क्या यूज करना है, ठीक है। तो क्या होगा कि वाइल सॉल्विंग आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि पाई क्या लें, ठीक है। सो पाई इज 3.14। सबसे पहले नेवर राइट द वैल्यूज इन पॉइंट्स, कुछ भी अगर पॉइंट में है, डेसिमल में है, तो कन्वर्ट दिस इनटू दिस फॉर्म अपॉन 10 अपॉन 100 करके। इट मेक्स योर कैलकुलेशंस ईजियर, ठीक है। सो 314 अपॉन 100 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 4। ऑल्सो जब आर स्क्वायर करना है तो डोंट राइट 4 स्क्वायर डायरेक्टली, 16 आंसर मत लिखो, राइट इट एज 4 इंटू 4 इंटू थीटा इज 30 होल अपॉन 360। सिंपल है, जो कट हो रहा है पहले वो कट कर लो। दिस गेट्स कैंसल, 3 12 जा 4 3 जा, नाउ नथिंग एल्स इज कैंसलिंग, राइट। सो जस्ट कन्वर्ट दिस इंटू 314 इंटू 4 अपॉन 100 इंटू 3। सी एक चीज़ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर नीचे आपका कुछ नंबर है अपार्ट फ्रॉम टेंस और हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, तो ही 100 को आप रिड्यूस करो, वो होगा 425 ऐसे होगा रिड्यूस। बट अगर सिर्फ हंड्रेड्स के टर्म्स में है तो व्हाट यू डू इज पहले ऊपर का मल्टीप्लाई कर लो पूरा और फिर सीधा डेसिमल्स में आंसर आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एज वी हैव 3 विच इज़ नॉट रिड्यूसिबल, तो हम क्या करेंगे 425 नाउ वी आर लेफ्ट विथ 314 अपॉन 75। When you divide this, you will get an answer that is 4.19 centimeters square, which is obviously approximate, क्योंकि जब आप डिवाइड करोगे तो वो बढ़ते ही जाएगा, ठीक है। It will keep on going on and on. So आप उसको simply 4.19 लिख लोगे। If you write this as 4.2, then also it is right, क्योंकि हम approximate ही लिख रहे हैं। सो डोंट वरी इफ़ इसके 0.1 का डिफरेंस आता है अगर आपके आंसर में और जो भी आपके पास आंसर की है उसमें। इट इज़ ओके इफ़ यू गेट अ डिफरेंस ऑफ 0.1 0.2। नाउ द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज 4.19, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होगा? इट विल बी एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दैट इज 4.19। तो इसको सिर्फ सिंपली सॉल्व करेंगे, 314 अपॉन 100 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4.19। सी दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अब 100 को डिवाइड मत करो, 425 are, don't do that. What you do is simply multiply 314 by 16, get the answer and then put the points, okay? इसका आंसर आएगा 5024 upon 100 minus 4.19. So you get 50.24 पॉइंट रख दिए, दो जीरोज हैं तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। सो 50.24 माइनस 4.19 विच इज़ नथिंग बट 46.05 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आई नो दिस चैप्टर इज कैलकुलेटिव, कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशंस हैं, लेकिन सिंप्लीफाई कैसे करने हैं कैलकुलेशंस दैट वी हैव टू लर्न। यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी कि आप 4 को 25 से कट करो फिर डिवाइड करो बाय 25, नहीं, सिर्फ एक ही कैलकुलेशन था, 314 इंटू 16 विच कम्स आउट टू बी 5024, ये आ गया। उसके बाद सिर्फ पॉइंट ही रखने थे। तो क्या होता कि आपको 2 बार कैलकुलेशंस करने पड़ते अगर आप डिवाइड कर लेते 4 और 25 से, ठीक है। तो क्या होता कि आपको 314 इंटू 4 करना पड़ता, फिर उसको 25 से डिवाइड करते, तो आंसर सेम ही आता, बट आपको अपने कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज हैव दिस हैबिट कि नीचे जो है उसके हिसाब से आप आगे कैलकुलेशंस कवर करो, ठीक है। सो योर आंसर इज 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर्स एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्लियर? नाउ लेट्स गो टू एग्जाम्पल नंबर 2। येस इट इज़ अ बिट डिफरेंट, इट्स अ बिट डिफिकल्ट। थोड़ा सा ध्यान से देखो क्योंकि दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है उसमें। सो जस्ट हैव सम कॉन्सेंट्रेशन और आपको ईजिली याद रहेगा। लेट्स गो। सबसे पहले करना क्या है कि ये एक फिगर दिया हुआ है और ये जो सेगमेंट है, सेगमेंट ए वाई बी, उसका हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है। द शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। उसका एरिया कैसे आएगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो वी हैव द रेडियस एज 21 21।
तो लेट्स डू वन थिंग पहले कि एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं, देन वी विल फिगर आउट कि ट्राइंगल का कैसे होगा। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो पाई इज वी हैव टू टेक 22/7। एक और ट्रिक आपको याद करनी है, समझना है कि अगर रेडियस ये 21 है, इट इज़ इन मल्टीपल्स ऑफ 7, तो आपका पाई हमेशा 22/7 लेना होगा। इफ इट इज़ नॉट इन द मल्टीपल्स ऑफ 7 देन ओनली योर पाई विल बी 3.14। दिस इज अ क्विक टिप कि आप कब पाई क्या ले सकते हैं, ठीक है। सो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, थीटा इज 120 अपॉन 360। सो 7 3 ये कट होगा, इसलिए पाई 22/7 लिया है। 12 3 3 7 वी गेट 22 इंटू 21 विच इज इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करके रख दिया है। नाउ वी गो टू द ट्राइंगल। आई नो टेक्स्ट बुक में पूरा उल्टा दिया है, फिगर फ्लिप्ड है, बट ये आपको क्लियरली समझ में आए इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। लेट्स सी नाउ इफ आई ड्रॉ ओनली द ट्राइंगल, ओके। तो ट्राइंगल में आई गेट कि ये ओ एम परपेंडिकुलर है इससे, कॉर्ड से, ठीक है। वो हमें पता है कि वो कॉर्ड को परपेंडिकुलर होता है और बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे ए एम इज इक्वल टू एम बी, ओ एम इज ऑल्सो द कॉमन साइड, और ये सारे आपको दिए हुए हैं। एंगल्स भी डिवाइड करेंगे 60-60 में, 120 विल बी डिवाइडेड इंटू 60-60, ठीक है। नाउ व्हाट यू रिक्वायर टू फाइंड द एरिया, you need the height and the base. That means we are aiming at finding OM and we are aiming at finding AB, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल OMA, ठीक है। What do we have? We just have one angle and one side. अगर हमारे पास दो एंगल्स भी होते तो हम कुछ अप्लाई कर सकते थे, बट वी कैन नॉट अप्लाई एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से क्या मिल जाएगा, आपके पास sin 60 या cos 60 का वैल्यू होता है। ट्रिग्नोमेट्री आई नो हम नहीं पढ़े हैं पहले, बट आपको वो चैप्टर्स अभी तक हो चुके होंगे शायद, बट लेट मी टेल यू कि साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसके अगर वो एंगल 60 डिग्रीज के साथ एसोसिएटेड है तो पूरा sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। नाउ व्हाट आर दोज रेशियोज, सी साइन ऑफ एनी एंगल, जैसे अगर ये राइट ट्राइंगल है तो अगर ये एंगल है थीटा, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, opposite side upon hypotenuse. This is valid only for right triangle, ठीक है। तो if you see here, obviously this is a right triangle. So अगर ये है 60, ये है theta, तो what will be sin 60 equal to opposite side AM upon hypotenuse OA, ठीक है। So what I get is sin 60 is equal to opposite side AM upon OA, hypotenuse OA. I don't have AM, I have hypotenuse 21. तो AM as it is, hypotenuse is 21. I have sin 60 का value as √3/2. So what do I get? AM is 21 √3/2. So AM का वैल्यू आ रहा है 21 √3/2, तो AB पूरा क्या होगा 21 √3/2 का डबल, which is equal to completely 21 √3. So I have AB as 21 √3, ठीक है। ये एक वैल्यू मिल गया मुझे बेस का फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल। व्हाट डू आई नीड नेक्स्ट इज द हाइट, ठीक है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। अगेन एक तो पाइथागोरस अप्लाई कर लो, 21 स्क्वायर माइनस 21 √3/2 का स्क्वायर, तो यू विल गेट OM स्क्वायर। और इससे बेटर तरीका है कि एक बार आपने ट्रिगो अप्लाई किया है तो दूसरी बार भी ट्रिगो अप्लाई करके cos 60 अप्लाई कर लो, ठीक है। आई एम अप्लाइंग cos 60 इन दिस ट्राइंगल। सो cos 60 इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड। अगर ये 60 है तो उसका एडजेसेंट साइड है OM अपॉन OA, ठीक है। OM अपॉन OA विच इज गिविंग मी OM अपॉन 21।
देयरफॉर OM होगा cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, सो OM होगा 21/2. ठीक है, दिस इज माई वैल्यूज ऑफ हाइट ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ट्राइंगल OAB. तो एरिया क्या आएगा, एरिया विल बी हाफ, बेस इज AB विच इज 21√3 इंटू height is 21/2. This is giving me 441√3/4. I know इस चैप्टर में इतने अजीब आंसर्स आएंगे कि आप अपने आप को डाउट करने लगोगे कि ये मैंने सही किया है कि नहीं, बट ट्रस्ट मी ऐसे ही आंसर्स आएंगे अनलेस यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ √3 का वैल्यू या तो 1.7 या 1.73 दिया हो सकता है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हो इन डेसिमल्स. बट अगर √3 का वैल्यू ही नहीं दिया है तो आपका आंसर ऐसा ही आएगा. सो नेक्स्ट क्या होगा, हमारा ये 462 आया है. ठीक है, सेक्टर का एरिया इज 462 और सेगमेंट और ट्राइंगल का एरिया इज 441√3/4. सो दिस इज माई फाइनल आंसर. इतना ही आंसर है. देर इज अ चांस कि उन लोगों ने 4 बाहर लिखा हो कॉमन लेके और यहाँ पे 4 से डिवाइड करके आंसर दिखा हो. ठीक है, बट इट डजेंट मैटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है उसको और सिंप्लीफाई करना. ठीक है, सो दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर एक्सरसाइज 10.11.1 इज सेम एज दिस. तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये ट्राई करना खुद से क्वेश्चन नंबर 7, और कल जो वीडियो आएगा उससे पहले आप मुझे कमेंट्स में बताना कि इफ़ यू आर एबल टू कंप्लीट इट और नॉट. ठीक है, सेम है, 120 डिग्रीज है, वो सेम है, पूरा का पूरा सेम है. तो प्लीज़ ट्राई करना. इन टुमारोज वीडियो, दैट इज इन द नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 11.1 एंड वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन 1 to 7 फ्रॉम दैट. In the description of this video, I have already given the link of the notes of this chapter. You can go and download that and have a reference कि ये पूरा properly statement form में कैसे लिखा जा सकता है. Okay, so yeah, see you tomorrow. Thank you so much.